हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो राजस्थान की 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, क्रांति के कारण हुए थे, 1857 की क्रांति के मुख्य क्या कारण रहे थे, 1857 की क्रांति किस कारण हुई थी, तो ये आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आज बात करूं कि 10 मई, आज मैं अगर बात करूं कि 10 मई, कब से बात करूं कि 10 मई 1857, 10 मई 1857 को जो अंग्रेजों का विरोध, अंग्रेजों अंग्रेजों का विरोध अंग्रेजों का विरोध भारतीय जनता ने, अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों का गुच्चा, भारतीयों भारतीयों का जो गुच्छा था, गुच्छा भारतीयों का गुच्छा था, वो 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति के रूप 1857 की क्रांति के रूप में फूट पड़ा। क्या था? फूट पड़ा। जब अंग्रेजों का बहुत ही भारतीय जनता पर अंग्रेजों का बहुत ही विरोध कर रही थी, तो जो अंग्रेज थे वो कर पर कर लगाए रहे थे, भारतीय जनता को आर्थिक रूप से पीड़ित कर रहे थे। यहाँ पे सैनिक की तरफ देखो, यहाँ पे धार्मिक की तरफ देखो, या फिर राजनीतिक की तरफ से देखो, तो भारतीय जो अंग्रेज थे वो भारतीय जनता के साथ बहुत ही विरोध कर रहे थे। तब जैसे जैसे 10 मई 1857 आया, तो उस समय भारतीयों का गुस्सा इतना अंग्रेजों के प्रति बढ़ गया कि एक 1857 की क्रांति के रूप में उस पर फूट पड़ा। और इसमें सिर्फ ये 1857 की क्रांति नहीं, इसमें जो रियासतों की कई हिस्से शामिल हुई। इसमें जो रियासतों या देश की कई हिस्से शामिल हुए शामिल हुए। परंतु ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही राज्य, इसमें पूरा भारत, इसमें राजस्थान भी जुड़ा। इसमें जो राजस्थान भी सम्मिलित थे। क्या था? सम्मिलित। इसमें राजस्थान भी सम्मिलित था। अब राजस्थान किस तरह से सम्मिलित हुआ कि जब 1857 ईस्वी को, जब 1857 को राजस्थान के जो उत्तर वाला भाग, एक तो राजस्थान के उत्तर वाला भाग और एक राजस्थान के पूर्व वाला भाग। फिर जो राजस्थान, अगर मैं यहाँ पे मैप बनाऊं, तो राजस्थान का जो पूर्व वाला भाग और राजस्थान का उत्तर वाला भाग, ये उत्तर वाला भाग और ये पूर्व वाला भाग। तो इस पर नियंत्रण रखने के लिए केल्विन ने किस पर, इस राजस्थान के उत्तर और पश्चिम भाग पर नियंत्रण कौन रखता था? केल्विन। कौन रखता था? केल्विन नियंत्रण रखता था। अब केल्विन का मुख्यालय क्या था? केल्विन का मुख्यालय था आगरा। आगरा। अब आगरा का आया होता, राजस्थान के उत्तर और पश्चिम भाग से देखे तो आगरा बहुत ही दूरी पर था। अब केल्विन को नियंत्रण रखने के लिए, राजपूतानों पर नियंत्रण रखने के लिए सिर्फ नाम मात्र का नियंत्रण था। इसके लिए केल्विन ने क्या उद्देश्य थे? केल्विन ने राजस्थान के रियासतों पर नियंत्रण रखने के लिए, केल्विन ने राजस्थान की रियासतों पर, राजस्थान की रियासतों पर नियंत्रण रखने के लिए, किस पर? नियंत्रण, राजस्थान की रियासतों पर नियंत्रण रखने के लिए इसने किसकी नियुक्ति की गई थी? एजीजी। किसकी नियुक्ति की गई थी? एजीजी की नियुक्ति इसने की गई। किसकी नियुक्ति की गई थी? एजीजी की उसने नियुक्ति की थी। अब एजीजी का उसके बाद मुख्यालय कहाँ से बना हुआ? जब राजस्थान के जो
राजपूतों का सबसे पहले मेन पॉइंट कौन था? राजपूताना को मध्य था। जो राजपूत थे वो अजमेर में ज्यादा निवास करते। क्या करते थे? अजमेर में ज्यादा निवास करते। अजमेर 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 में ज्यादा निवास करते थे। तो एजीजी का मुख्यालय भी कहाँ बनाया गया था? अजमेर बनाया गया था। उसके बाद जैसे ही ग्रीष्म ऋतु बढ़ने लगी, कब? ग्रीष्म ऋतु मतलब जब गर्मी का टाइम आने लगा, जब ग्रीष्म ऋतु हुई, जो ग्रीष्म ऋतु के समय उसमें आबू में स्थानांतरित कर दिया। आबू में आबू में क्या किया गया? स्थानांतरित किया। अब आबू में स्थानांतरित क्यों किया? अब आबू में स्थानांतरित किया। अब राजस्थान के रियासतों पर नियंत्रण रखने के लिए एडीजी की नियुक्ति भी की और उससे एडीजी का मुख्यालय अजमेर में नियुक्ति किया। जब ग्रीष्म ऋतु हुई, जैसे गर्मी बढ़ने लगी, उसके साथ साथ उस पर आबू में स्थानांतरित करने लगे। आबू में स्थानांतरित करने लगे तब राजस्थान 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 अब राजस्थान के जो राजपूत थे, राजस्थान के राजपूतों की राजपूतों की रियासत, और राजपूतों की रियासत का मुख्य केंद्र कौन था? अजमेर केंद्र था। तो अब और उसके बाद राजस्थान के रियासतों पर नियंत्रण रखने के लिए एजीजी का मुख्यालय क्या था? अजमेर। अब एजीजी का मुख्यालय अजमेर में है तो इस अजमेर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसने 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के तहत तो सैनिक टुकड़ी तैयार की। ठीक है, 2 सैनिक टुकड़ी तैयार की। क्या की? 2 सैनिक टुकड़ी। अब किसने क्या किया? ये 2 सैनिक टुकड़ी तैयार की। अब सैनिक टुकड़ी तैयार की गई तो इसने क्या किया? परंतु वो सैनिक टुकड़ी थी वो भी पहले मेरठ से आई हुई थी। उस पर भी अब विश्वास नहीं किया जाता था कि यह जो सैनिक टुकड़ी है जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के अंदर लाई गई है, वो अब क्या सैनिक टुकड़ी जो अजमेर की सुरक्षा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो सैनिक टुकड़ी थी वो सैनिक टुकड़ी थी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि 1-2 सैनिक हो गए। सैनिक टुकड़ी अगर टुकड़ी माने तो 100-200 प्लस तो होंगे सैनिक। अब उस सैनिकों को सब खाना देने के लिए वो राजस्थान के जो अजमेर के जो रियासत के जो राजा थे उस पर वो भी बोझ आ गया। तो अगर उस पर बोझ आ गया तो इस सैनिक जो राजस्थान के जो अजमेर की जो सुरक्षा करे तो जैसे सैनिक टुकड़ी, तो राजा के ऊपर बोझ तो आया और उसके साथ ही राजा के ऊपर आर्थिक संकट भी आया। अब उसको खाने खिलाने के लिए कुछ अन्न तो चाहिए, तो अन्न चाहिए। तो उसने क्या किया? तो राजा पर ये भी बोझ आ गया, सैनिकों का भी बोझ आ गया। किस पर बोझ आ गया? राजा पर सैनिक बोझ, सैनिक बोझ, राजा पर सैनिक बोझ भी पड़ा। और उसके साथ ही जब राजस्थान में जो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी, जब राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो वो सबसे पहले कहां से हुई थी? वो सबसे पहले हुई थी राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान में 1800 क्रांति की शुरुआत। तो शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। कहा हुई? नसीराबाद कहां से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। अब नसीराबाद से हुई तो धीरे धीरे 1857 की क्रांति के समय सैनिक ब्रिटिश छावनियां थी। तो सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी? अगर पहली बात करें तो नीमच, नसीराबाद अजमेर, एरिनपुर सिरोही, उसके बाद में नीमच मध्य प्रदेश, ब्यावर में, देवली टोक और खैराबाद उदयपुर में। यह उस समय 1857 की क्रांति के समय से ब्रिटिश राजस्थान में छावनियां थी। तो फिर सबसे पहले मैं आपको डेटा देता हूँ। तो आप बच्चों पेन और पेंसिल हाथ में रखो। जो मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो परीक्षा में आने लगे वही बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आप पेन पेंसिल है वो सब हाथ में रखो। और जो अब हम सैनिक छावनियां थी उसका भी मैं आपको पार्ट 2 में किस तरह से है वो आपको मैं दिखाऊंगा कि सैनिक छावनियों ने
उस पर अंग्रेजों ने किस तरह से विरोध किया था, अंग्रेजों का किस तरह विरोध हुआ था, तो उस पर जनता पर क्या प्रभाव पड़ा था वो भी मैं बताऊं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि से सावनियां कौन कौन सी थी। से सावनिया से सावनिया कौन कौन सी थी। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो नसीराबाद, नसीराबाद, नसीराबाद। अब नसीराबाद क्या था, तो अजमेर में, अजमेर, नसीराबाद अजमेर में। दूसरा था, दूसरा था एरिनपुर, एरिनपुर। अब एरिनपुर का था, तो एरिनपुर था सिरोही में, सिरोही, एरिनपुर था सिरोही में। अब तीसरी में था नीमच, नीमच। अब नीमच का आया हुआ था, नीमच है वो मध्य प्रदेश में आया हुआ था, मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है वो भी राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। और चौथा है, चौथा है ब्यावर में, ब्यावर। अब ब्यावर में, ब्यावर का आया हुआ है, वो भी ब्यावर में ही आया हुआ है। और पांचवा है, पांचवा अगर हम बात करें तो वो देवली, देवली का आया हुआ है, देवली, देवली, देवली आया हुआ है टोंक में, देवली का आया हुआ है टोंक में। और सट्टा, सट्टा अगर हम बात करें तो सट्टे की बात करें तो खैराबाद, क्या आया होगा, खैराबाद, खैराबाद, खैराबाद का आया हुआ है उदयपुर में, का आया हुआ उदयपुर, खैराबाद आया हुआ है उदयपुर। ये जो 6 सैनिक छावनियां थी, उस 6 सैनिक छावनियों के आधार पर ही इसने राजस्थान की 1857 की क्रांति में इन सैनिक छावनियों ने भाग लिया था। इस सैनिक छावनियों के माध्यम से ही 1800 क्रांति की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद आज अब बात करें कि 1857 की मुख्य क्रांति के कारण क्या रहे, क्या थे, अब कारण क्या रहे, 1857 के मुख्य सैनिक के कारण क्या रहे थे। तो अगर मैं पहले कारण की बात करूं कि पहले कारण क्या था, तो संधियों का उल्लंघन और हस्तक्षेप। सबसे पहले क्या कारण, संधियों का उल्लंघन किया गया, क्या किया गया था, संधियों का उल्लंघन किया गया था, संधियों, संधियों का उल्लंघन किया गया था, क्या किया था, उल्लंघन, क्या किया गया था, उल्लंघन किया गया था, संधियों का उल्लंघन एवं हस्तक्षेप, 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 संधियों का उल्लंघन और हस्तक्षेप किया गया था। संधियों का उल्लंघन और हस्तक्षेप किस पर किया जाता था, तो जब 1817-18 ईस्वी में, जब 1817, जब 1817-18 ईस्वी में, इसी में, इसी में जो रियासत पहले होती थी, वो रियासत पहले तो अंग्रेजों से संधि करती थी और वही फिर उसमें संधियों में हस्तक्षेप करते थे। क्या करते थे, जो रियासतें होती थी, जो रियासतें, 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 वो अंग्रेजों, अंग्रेज, अंग्रेजों, अंग्रेजों से संधि करती थी, क्या करती, संधि, संधि करती। और इस पर संधि का फिर वो उल्लंघन करते थे, क्या करते थे, उल्लंघन भी वही करते थे। दूसरा कारण था उत्तराधिकारी में देखा, दूसरा क्या, दूसरा क्या कारण था, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी क्या था, दूसरा कारण था उत्तराधिकारी का दखल। वो उत्तराधिकारी में क्या करते, उत्तराधिकारी में, सॉरी, उत्तराधिकारी में दखल। वो उत्तराधिकारी में दखल किस तरह से देते थे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं तो अलवर व भरतपुर के राज्यों के उत्तराधिकारी के मामले में वो दखल देते थे, वो हस्तक्षेप पहले करते थे अलवर व भरतपुर में। अलवर, अलवर और, अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर की रियासतों, अलवर और भरतपुर की रियासतों, अलवर और भरतपुर की रियासतों में वो क्या कर रहे थे, हस्तक्षेप कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप क्या क्या करते थे, दखल, दखल डाल देते, क्या कर रहे थे, दखल अंदर डाल देते थे। तीसरा कारण था, तीसरा कारण था कोटा का विभाजन। क्या था, कोटा का विभाजन। अब कोटा का विभाजन तीसरा क्यों किया गया था, कोटा का विभाजन, कोटा का विभाजन करने का आखिर क्या कारण था, तो कोटा का विभाजन करने का कारण सिर्फ इतना ही था क्योंकि कोटा एक रियासत थी और कोटा को अंग भंग करके
उस पर झालावाड़ा 1838 ईस्वी में झालावाड़ा की स्थापना की गई, जिससे इस दोनों में अतिक्रमण होने लगा था। तो कोटा का विभाजन करके किसकी स्थापना की गई? कोटा का विभाजन, कोटा का विभाजन विभा कोटा का विभाजन करके कोटा का विभाजन करके 1838 ईस्वी में, कब के? 1838 ईस्वी में झालावाड़ा की स्थापना, किसकी स्थापना की गई? झालावाड़ा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? झालावाड़ा की स्थापना की, इसका स्थापना की गई थी, झालावाड़ा की स्थापना की। उसके बाद तो जो इसमें जो दोष था वो दोनों जिलों पर बराबर भागों में बांटा गया था। और दूसरा कारण था आर्थिक और प्रशासनिक कारण। अब आर्थिक और प्रशासनिक कारण किस तरह से थे? आर्थिक और प्रशासनिक कारण क्या क्या था वो हम पढ़ेंगे अभी कि दूसरा कारण था आर्थिक और प्रशासनिक कारण क्या था। ध्यान से सुनना। सेकंड था आर्थिक कारण, क्या था? आर्थिक, क्या था? आर्थिक व प्रशासनिक, क्या था? प्रशासनिक कारण था, क्या था? आर्थिक और प्रशासनिक कारण था। अब आर्थिक और प्रशासनिक कारण किस तरह से था कि आर्थिक और प्रशासनिक में पहले क्या किया जाता कि आर्थिक और प्रशासनिक में आर्थिक रूप से क्या किया जाता? शोषण किया जाता। क्या किया जाता? आर्थिक का शोषण, आर्थिक रूप से शोषण क्या किया जाता था? आर्थिक रूप से शोषण। अब आर्थिक रूप से शोषण किस तरह से किया गया था? आर्थिक रूप से शोषण किया गया था कि अंग्रेज थे वो भारी कर लगा देते। क्या कर लगा देते थे? भारी कर लगा देते थे। और उस कर को चुकाने के लिए उसमें बहुत ही शोषण हो रहा था। किसानों के साथ ही बहुत ही शोषण हो रहा था। वो अंग्रेज थे वो भारी कर लगा रहे थे, जिसके कारण जो किसानों में था वो विद्रोह की भावना और बनने लगी थी, विद्रोह की भावना की थी और बढ़ने लगी थी। और जो दूसरा कारण था वो सैनिक कारण था। क्या था? सैनिक। दूसरा था वो सैनिक बोझ था। क्या था? सैनिक बोझ, सैनिक सैनिक व सैन्य बोझ, सैन्य या सैनिक बोझ। अब सैन्य व सैनिक बोझ क्या था? सैन्य व सैनिक बोझ सिर्फ इतना ही था कि जो जोधपुर जैसी जो रियासतें थी, जोधपुर या फिर कोई अन्य रियासतें थी मेवाड़ में, तो उसमें क्या किया था? जो सैनिक थी वो टुकड़ी उनका रक्षा करती थी, उनकी क्या करती थी? रक्षा करती। और उन रक्षा के बावजूद जो भी उन पे जो खान पान था, जो रख रखाव था, वो रख रखाव जो सैनिकों का जो रख रखाव जो सैनिकों का जो रखाव का जो बोझ था, वो किस पर पड़ रहा था? वो पूरा पड़ रहा था राजा पर पड़ रहा था। किस पर पड़ रहा था? राजा पर पड़ रहा था। वो सारा जो जितना भी बोझ था वो किस पर पड़ रहा था? राजा पर पड़ रहा था। तीसरा था सामंत। तीसरा क्या था? सामंतों में असंतोष। सामंतों में असंतोष किया? सामंतों में अब असंतोष कैसा था? असंतोष, सामंतों में असंतोष की भावना क्यों थी? तो सामंतों में असंतोष की भावना इतनी थी कि जो अंग्रेजों की नीति क्या थी? अंग्रेजों की सिर्फ एक ही नीति थी कि राजा के साथ साथ सामंतों और जो ठेकेदार हैं उनकी भी शक्ति है, उनको भी किसी भी रूप में, आर्थिक रूप में या राजनीतिक रूप में, किसी भी रूप में इनका भी शोषण किया जाए। बस उनकी यही नीति थी कि अंग्रेजों की यही नीति थी अंग्रेजों की यही नीति थी कि भले राजा के साथ किस किसको? राजा के साथ साथ सामंतों, किसको? सामंतों, राजा के साथ साथ सामंतों। और जो ठेकेदार होते थे, जो ठेकेदार होते थे उनका भी आर्थिक रूप से शोषण किया जाए, उनका यही कारण था। उसके बाद वो जो कारण था वो सैन्य कारण। क्या था? सैन्य कारण। तो आप बच्चों जो कॉपी किताब है वो आप एक कॉपी लेके जो पॉइंट है वो नोटिस करते रहना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में आने लायक है। अब कोई विकलांग प्रश्न नहीं आएंगे, आपको एक टॉपिक में से प्रश्न आपको बनने वाले हैं।
अब तो सिर्फ एक प्रश्न पूछा कि इसमें से कौन सा कथन नहीं है, इसमें से कौन सा कथन सही है, वो अब प्रश्न पूछने वाले। तो अब तीसरा अगर कारण देखे तो सैन्य कारण। क्या था? सैन्य कारण। तीसरा अगर कारण देखे तो सैनिक कारण। क्या था? सैनिक कारण। तीसरा कारण देखे तो सैनिक कारण। अब सैनिक कारण, अब सैनिक कारण किस तरह से था? तो सैनिक कारण में एक ही था कि वहां पर जो सर्दी युक्त कास्टू, क्या था? सर्दी, सर्दी, सर्दी युक्त कारतूस, कारतूस। वहां पर क्या था कि सर्दी युक्त कारतूस, वहां पर एन फिल्टर राइफाइड के तहत वो गाय और सुअरों की सर्दी उनके खाने में मिला दी थी। क्या मिला दी? गाय और सुअरों की सर्दी, गाय और सुअरों की सर्दी खाने में मिला दी थी, खाने में मिला दी थी। और उसके साथ साथ क्या किया जाता, दूसरा किया जाता था सेना में जो दूसरा कारण था सैनिकों में मतभेद, सैनिक में मतभेद या सैनिक में भेदभाव किया जाता। क्या किया जाता? भेदभाव। अब सैनिक में भेदभाव किस तरह से किया जाता था उसको हम पढ़ेंगे कि सैनिकों में भेदभाव इस तरह से किया जाता था। तो दो तरह से भेदभाव किया जाता। पहला भेदभाव किया जाता था वो किया जाता था वेतन पर, किया जाता था वेतन पर। और दूसरा भेदभाव किया जाता था वो किया जाता था पद पर, पद पर, वो भी नस्ल के आधार पर, वो भी नस्लीय, नस्लीय तौर पर, नस्लीय तौर पर, नस्लीय तौर पर उन पर भेदभाव किया जाता था कि जो अंग्रेजी सेना है और जो भारतीय सेना है उन दोनों में वेतन के आधार पर किस तरह भेदभाव किया जाता था। अंग्रेजी सेना को वेतन ज्यादा मिल रहा था, भारतीय सेना को वेतन कम मिल रहा था। अंग्रेजी सेना को पद ऊंचा मिल रहा था और भारतीय सेना को पद नीचे मिल रहा था। इसके लिए ये सब कारण थे जो सैनिक कारण थे। और इन कारणों के माध्यम से जो 1857 के जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में हुई थी। और इसमें राजस्थान के साथ साथ भारत के कई ऐसी रियासतें थी, भारत के ऐसे कई राज्य थे इसमें शामिल हुए थे। और अगर राजस्थान की बात करें तो ये 6 सावनियां थी इसमें शामिल हुई थी। और इस 6 सावनियों के माध्यम से जो राजस्थान में 1857 की क्रांति का एक संग्राम के तौर पर परामर्श हुआ था। और अंग्रेजों को भारी विरोध भी किया था और कई लोगों ने इस पर अंग्रेजों का भारी विरोध किया। और 1857 की क्रांति के बाद धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन आने लगा, लोगों की सोच बदलने लगी और उन्होंने विरोध पर विरोध करना शुरू कर दिया। और उसी तरह 1947 ईस्वी में जाकर आजादी मिल गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।